हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत जी ने हमारे देश की आज़ादी के बारे में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो 1947 में हमको आज़ादी मिली थी हम लोग को, वो हमारी आज़ादी नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने हमें भीख में दिया था और उन्हें असल आज़ादी 2014 में मिली है। तो दोस्तों, इस राय में, इस ओपिनियन के बारे में आप लोग भी राय दे सकते हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमें आज़ादी 2014 में मिली है? अभी तक 1947 से 2014 तक हम लोग गुलाम थे। क्या आप लगता है अगर हम गुलाम 1947 के पहले का जो जीवन था और 1947 के बाद का जो जीवन है, क्या इस जीवन में आप लोगों को डिफरेंट कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा है? और ये अंतर शायद कंगना रनौत जी को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्वतंत्र भारत में रह रही हैं। अगर 1947 के आगे की एक दिन की भी ज़िंदगी उन्हें जीने के लिए दे दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और तब उनको आज़ादी क्या चीज़ होती है और आज़ादी के बारे में का मतलब क्या होता है इन्हें तब पता चलेगा। एक बात और दोस्तों, अगर 1947 की जो आज़ादी है, अगर वो आज़ादी ना होती, अर्थात जो 1947 हमें आज़ादी मिली है, अगर वो आज़ादी ना होती तो आज कंगना रनौत जो बॉलीवुड के एक एक्ट्रेस है ना, वो बॉलीवुड के एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या लखनऊ के किसी रजवाड़े की मुजरा करने वाली होती। ये उन्हें पता होना चाहिए। आज अगर एक्ट्रेस हैं तो आज़ाद देश में थी, इसीलिए वो एक्ट्रेस बन पाई हैं, वरना वो कोई मुजरा करने वाली होती। तो कंगना रनौत जी को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के तहत वह क्यों अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है तो उसका मिसयूज ना करें। एक बात और दोस्तों, कि जो हमारे देश में भारत रत्न जो है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो सम्मान बांटे जाते हैं ना, इसे भी सोच समझ के सरकार को देना चाहिए। हमें इस चीज़ का ज़रूर पता लेना चाहिए कि जो ये हम पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जो सम्मान हम दे रहे हैं, क्या उस सम्मान के पाने वाले जो जिनको मिल रहा है वो उसके हकदार हैं भी या नहीं हैं, या हम किसी भी ऐसे अरे गहरे इंसान को पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न से नवाज देते हैं जिनके पास बोलने तक का भी नॉलेज नहीं है। वो क्या बोल रही हैं इसको ये नहीं पता है। वो भारत की आज़ादी के बारे में सवाल उठा दे रही हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर और भगत सिंह के बारे में आवाज़ उठा देती हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आवाज़ उठाती हैं। इन्होंने पूछा है कि 1947 में ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी गई जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो 1857 या उससे पहले से लेकर के और 1947 तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, पूरे देश को पता है, पूरी जनता, पूरे देश को पता है। हमारे देश का हर एक छोटा से छोटा बच्चा भी इस चीज़ को जानता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली। कंगना रनौत जी अगर इतिहास का एक दो लेसन भी, एक दो चैप्टर भी पढ़ी होती शायद उन्हें भी मालूम होता, लेकिन उन्होंने जैसा बोला कि 2014 में हमें आज़ादी मिली। 2014 में मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 2014 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी भाई? बताइए अब हमको कि 2014 में ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी गई जिससे आपको आज़ादी मिली और पूरा देश अभी तक गुलाम था, जो आपके 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश आज़ाद हो गया। अब बताइए हमको, नरेंद्र मोदी जी कौन से 1857 का संग्राम लड़े, 1962 का लड़े हैं, 99 का लड़े हैं, किस में लड़े हैं? बताइए अब हमको। या आपके दादा परदादा किस युद्ध में जाके लड़े हैं? 1999 का कारगिल लड़े हैं, 1972 का वार लड़े हैं, 1962 का लड़े हैं, क्या लड़े हैं? आप बताइए हमको। आप किस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जो हमारे देश की आज़ादी के बारे में सवाल उठा सकती हैं? कंगना रनौत जी, ये देश है जो आपकी ऐसी बातों को मतलब कि सुन ले रहा है। अगर ये आप पाकिस्तान में बोलती है ना, या अमेरिका या उत्तर कोरिया में बोलते हैं ना, काट के बहा दी जाती। ये सोचिए कि हमारे देश की ये उदारता है कि आप जैसे लोगों को भी हमारा देश पाल रहा है, और आप जैसे लोग को देश में रहने का तो दूर, देश के अंदर एंट्री करने का भी हक नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इनको उठा के जेल में डालो। ये कंगना रनौत देश की नहीं, कि वो कीड़ा है जो देश को बर्बाद करेगा, जो अपने भड़काऊ भाषण से देश के आने वाली जनरेशन को बरगलाएगा। अब इनको पद्मश्री दे दिया गया, इनकी जो भी मणिकरण का या एक आध जो मूवी आई हो उसके आधार पर दिया गया। सोनू सूद, रतन टाटा, अक्षय कुमार जो एक से एक अच्छी मूवियाँ करते हैं, एक से अच्छे एक्टर हैं, अच्छा डोनेशन दे रहे हैं, आप इन्हें सम्मान दीजिए जो सब वास्तव में सम्मान के हकदार हैं। ऐसे लोग नहीं जो देश को बांट रहे हैं, ऐसे लोग नहीं जिन्हें देश की आज़ादी के बारे में भी नहीं पता, और वो पद्मश्री, पद्म विभूषण लेकर क्या करेंगी, उसका भी मिसयूज ही करें। कल को बोलेंगे पद्मश्री क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस बात के लिए ध्यान रखिए कि हम जिस चीज़ों को, हम जो सम्मान जिसको दे रहे हैं, क्या उसका वो हकदार है या नहीं, इसके बारे में हम उसके बारे में जानकारी रखें। भले ऐसे ही नहीं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, वीर चक्र, ये सब जो सम्मान दिए जाते हैं ये बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है हमारे देश के, इन्हें ऐसे वैसे हाथों में नहीं देना चाहिए। ओके दोस्तों, तो कंगना रनौत को ये जवाब पूछना चाहिए।
उन्होंने ये बताना चाहिए कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, 2014 में नहीं। और जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो एक बार इतिहास उठा के देख लें, उन्हें खुद पता लग जाए कि हमारा देश आज़ाद होने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिर दोस्तों